बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने साउंड का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें अभी तक हमने पढ़ लिया है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है और इसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। आज हम साउंड वेव्स की नेचर पढ़ेंगे। मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, इससे तो पता चल गया कि ये साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। अब हमने चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ कि मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, transverse waves and longitudinal waves. So today we are going to prove that sound waves are longitudinal in nature. तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये छोटी सी एक एक्टिविटी है जिससे हमें इसकी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से इजीली मिल जाएगी और हम प्रूव कर लेंगे कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेसिकली क्या है, पहले आप उनको अपने जहन में वापस रिकॉल करें। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम ऐसी वेव्स को कहते हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन और वेव्स की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। मतलब जैसे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेव्स प्रोपोगेट कर रही होती है। तो ये हम इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक के एग्जांपल से इसको जस्टिफाई करेंगे। अंडरस्टैंड करने के लिए पहले ये जो फिगर है 11.6, इसमें फिगर ए, बी और सी को ज़रा हम डिस्कस करते हैं, तो फिर आप को रीडिंग से आसानी से समझ आ जाएगी। फिगर ए में ट्यूनिंग फोक दिखाया गया है जो वाइब्रेट नहीं कर रहा, मीन पोजीशन पे है उसका प्रोंग, राइट प्रोंग की बात कर रहे हैं। राइट प्रोंग जो है वो मीन पोजीशन ओ पे है, देयर इज नो वाइब्रेशन। सो ये जो रेड लाइंस लगी हुई हैं ये एयर के जो है वो एयर की लेयर्स दिखाई गई हैं, ये एयर पार्टिकल्स की लेयर्स हैं। इन लेयर्स में अगर आप देखें तो डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, यूनिफॉर्म है इनमें डिस्टेंस इस वक्त। अब फिगर बी पे आ जाएं जरा। फिगर बी में देखें कि ट्यूनिंग फोक जो है वो ओ मीन पोजीशन से वाइब्रेशन की वजह से ओ मीन पोजीशन से बी पोजीशन पे गया। जैसे ही बी पोजीशन पे गया तो ट्यूनिंग फोक ने अपने करीब तरीन वाली एयर लेयर के ऊपर एक प्रेशर डाला। अब प्रेशर डालने से क्या हुआ, इसके प्रेशर डालने से वो जो एयर लेयर है वो कंप्रेस हो गई और कंप्रेस होने से क्या हुआ कि उस एयर लेयर ने आगे वाली एयर लेयर्स को भी कंप्रेस किया और ये कंप्रेशन जो है वो इन लेयर्स ऑफ एयर में ट्रांसफर हुआ और आगे को चलता गया और एक से दूसरी लेयर में, दूसरी से तीसरी में, एंड सो ऑन। इस तरह से एक कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया है जब ट्यूनिंग फोक ओ से बी पोजीशन पे गया। अब इसने बी पे रुकना तो नहीं, उसी लम्हे ये बी से वापस भी आएगा और फिगर सी में देखें कि जब ट्यूनिंग फोक जो है वो ए पोजीशन पे पहुंचा वाइब्रेट करते हुए, अब क्या हुआ कि वो मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे आया प्रोंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके करीब तरीन वाली एयर लेयर थी उसके ऊपर नॉर्मल प्रेशर से भी प्रेशर कम किया इसने। अब प्रेशर कम करने से क्या हुआ कि एयर लेयर्स को एक्सपैंड करने की जगह मिल गई, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो पहले वाले डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा हो गया। तो कंप्रेशन इस वजह से फिर क्या हुआ कि एयर लेयर्स में रेयर फैक्शन प्रोड्यूस हुआ और ये रेयर फैक्शन भी जो है वो ट्रांसफर हुआ आगे वाली लेयर्स में और इस तरह से एक कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया और एक रेयर फैक्शन प्रोड्यूस हो गया। अब ट्यूनिंग फोक ने ए पे नहीं रुकना, वापस बी पे जाना है और फिर एक कंप्रेशन प्रोड्यूस करना है, फिर वापस ए पे आना है, फिर एक रेयर फैक्शन प्रोड्यूस करना है। तो इस तरह से क्योंकि ट्यूनिंग फोक का प्रोंग बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है तो बहुत तेजी से कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस प्रोड्यूस होते जाते हैं और आगे आगे ट्रांसफर होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइब्रेशंस हैं उनकी वजह से एक सीरीज ऑफ कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस जनरेट हो रही है। तो कंप्रेशन और रेयर फैक्शंस जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं इसका मतलब कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो इस तरह से ये ट्रैवल करते 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 आगे चलते जाते हैं और जहाँ पे भी कोई ऑब्जर्वर है उसको ये साउंड सुनाई देगी तो हम कहेंगे कि साउंड वेव्स ने ट्रैवल कर लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक।
और ये होता सारे का सारा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में। अब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की डायरेक्शन, वाइब्रेटरी डायरेक्शन इनकी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो वेव्स भी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो इससे फिर हम कह सकते हैं कि दीज वेव्स आर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ये मैंने आपको तीनों फिगर से एक्सप्लेन कर दिया। सेम इज डन इन दीज पैराग्राफ्स। He says propagation of the sound waves produced by vibrating tuning fork can be understood by vibrating tuning fork as shown in the figure 11.6. Before the vibration of the tuning fork, density of air molecules on the right side is uniform. Figure A की बात कर रहा है. When the right prong of the tuning fork moves from mean position to B, figure B की बात कर रहा है, it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecule and produces a compression. कहते हैं the compressed air layer in turn compresses the layer next to it. जब एयर लेयर पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है तो उसने वो कंप्रेशन अगली लेयर में ट्रांसफर कर दिया एंड नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, आगे चलता जाता है. अ मोमेंट लेटर द prong begins to move toward from B towards A. फिगर सी की बात कर रहा है. Now the pressure in the adjacent layer decreases and the rarefaction is produced. The rarefaction is transferred to the air layer next to it and so on. As the tuning fork moves back and forth मतलब आगे पीछे, rapidly तेजी से move करता है. A series of compression and rarefaction are created in the air. In this way, sound waves propagate through the air. The sound waves जो है वो air में इस तरह से propagate करते हैं. As in the figure, the direction of the propagation of the sound wave is along the direction of the oscillating air molecule. This shows the longitudinal nature of the sound. Distance between the two consecutive compressions or rarefaction is the wavelength of the sound. ये भी एक क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है. डिस्कस द नेचर ऑफ द साउंड वेव्स. साउंड वेव्स की नेचर आपने बतानी है, तो यहां से शुरू करना है आपने. लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स, ये पूरा क्वेश्चन आप फिगर के साथ एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज.